परम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री वांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आराधनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी विशुभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि सा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक ही स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद भगवान की यह पावन शाश्वत लीलाओं का चरित्रों का। और हम सब पूर्व दिवस पर जुड़कर बड़ी ही सुंदर चरित्र लीला पर प्रवेश किए। भगवान के विशेष अनुग्रह स्वरूप ही हमारे जीवन में यह शाश्वत समय उपस्थित हुआ। तो हम सबका दायित्व है कि सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ इस तैयारी को करें। हम सब ने पूर्व दिवस के प्रसंग पर श्रवण किया कि किस प्रकार से जो दिति के गर्भ पर दो दैत्य आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दिति ने अपने स्वामी के बात को न मान करके संध्या काल में ही उनसे संयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। राक्षस क्यों उत्पन्न हुए, तो उसके लिए भगवान सभी जितने भी देवता हैं सब ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि जब वो दोनों असुर गर्भ में थे तभी सब देवता लोग व्याकुल हो गए उसके तेज से, उसके ताप से बड़े बड़े उपद्रव होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादियों ने भगवान के द्वारपाल जय विजय को श्राप दिया, वही जो है असुर योनि में असुर रूप में दिति के गर्भ पर है, और वही बड़ा उपद्रव कर रहे हैं। तब देवता लोग इधर अपने अपने स्थान को स्वर्ग को लौट आए। यहाँ 100 वर्षों के पश्चात दिति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, और देखते ही देखते वह तो असुर ही थे, महाराज माया भी वह एकदम आकाश को छूने लग गए, बढ़ गए। दोनों का नामकरण किया महर्षि कश्यप ने। जो बड़ा था उसका नाम हिरण्यकशिपु और जो छोटा था उसका नाम हिरण्याक्ष रखा। दोनों ये बड़े वीर बलशाली योद्धा। एक बार हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई को प्रसन्न करने के लिए हाथ में गदा लेकर के सभी लोकों में घूमना शुरू कर दिया, और सभी देवताओं के यहाँ जाता और वहां पर जाकर के ताल ठोंकता कि आओ, तुम्हारे दम हो तो हमसे कुश्ती करो। अब ये जो है तो अब असुर के सामने सब देवता लोग परेशान। इनके पास बड़ी तपस्या, अब इनके पास बड़ी शक्ति थी, लेकिन बस वही है ना, दुष्ट के पास अगर आ गया तो क्या करेगा, शक्ति परेशान परिपीड़नाय, दूसरों को पीड़ा देगा। तो ये असुर लोग भी पीड़ा देने लगे, सब देवताओं को जाकर के मारते। एक बार हिरण्याक्ष वरुण भगवान की राजधानी विभावरीपुरी पहुंच गया। विभावरीपुरी पहुंच करके वरुण लोक में जाकर के वरुण भगवान बैठे हुए थे,
जाकर के कहने लगा कि आइए वरुण जी, दो दो हाथ करिए हमसे, आइए अखाड़े पर आइए। वरुण जी ने कहा, देखो दैत्यराज, अब हमारा शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, इसलिए अब वो बाजुओं में बल नहीं रहा, तो हम तो तुमसे युद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी अगर बहुत ही युद्ध करने की इच्छा है, बाहुओं में खुजली हो रही है, तो ठीक है, तुम थोड़ा और आगे जाओ, थोड़ी दूर पर वाराह रूपी नारायण मिलेंगे, वह तुम्हारी लड़ने की इच्छा को पूर्ण कर देंगे। अच्छा, झटपट गदा उठाया, वह दौड़ मत आया, दौड़ पड़ा, और दौड़ते दौड़ते पहुंच गया कहाँ? नारद जी के पास। सबसे पहले नारद जी मिल गए। नारद जी को देखते ही पूछने लगा, क्या तुम ही नारायण हो? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। अरे नहीं भाई, मैं तो उनका दास हूँ, नारद हूँ। अच्छा, नारद हो तुम, नारायण के दास हो? हाँ दैत्यराज। तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या तुम लड़ना भिड़ना जानते हो? आओ अखाड़े पर। नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, नारायण नारायण। अरे दैत्यराज, हम लड़ना भिड़ना तो नहीं जानते, लेकिन लड़ाना भिड़ाना जरूर जानते हैं, और हम देख रहे हैं तुम्हारी लड़ने की बड़ी तीव्र अभिलाषा है। तुमको लड़ने वाला चाहिए? हाँ। बोले थोड़ी दूर जाओ, आगे खड़े हैं लड़ने की इच्छा को पूर्ण करने वाले। अब तो वह वाराह जो है रूप में नारायण प्रतीक्षा कर ही रहे थे, यहाँ वह हिरण्याक्ष पहुंच गया। हिरण्याक्ष ने देखा कि जो नारायण है, वाराह रूपी नारायण, वह अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को दबा करके लिए जा रहे हैं। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने वाराह रूप लिया, शूकर रूप लिया। तब हिरण्याक्ष जैसे ही देखा तो भगवान को बड़ा अपशब्द कहने लग गया। कहने लगा कि अरे ओ जंगली पशु, तू इस प्रकार जल में क्या कर रहा है? पृथ्वी को चुरा करके कहाँ ले जा रहा है? अनेकों दुर्वचन कहे, लेकिन भगवान ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और ना ही अपना कार्य बंद किया। पृथ्वी को सबसे पहले अपने स्थान पर स्थापित करना था उनको, कि जहाँ पर सृष्टि हो सके, इसलिए उन्होंने हिरण्याक्ष के बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये बुद्धिमानों को यहाँ से सीख लेना चाहिए। कहा भी गया है, स्वाकार्ये साधयेत् धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वे अपने कार्य को सिद्ध करते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो अपना काम बिगाड़ लेते हैं, और जो अपना काम बिगाड़ता है तो जग में हंसी का पात्र बनता है। अब भगवान सबसे पहले अपने कार्य को पूर्ण किए, उसके बाद हिरण्याक्ष को देख करके कहने लगे, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद् विधान मृगये ग्राम सिंहान। तुम सच कह रहे हो, हम जंगली जीव हैं, परंतु तुम जैसे ग्राम सिंहों को हम ढूंढते फिरते हैं। संस्कृत में गाली भी बड़ी मधुर होती है, किसी को अगर कटु वचन भी कहना है ना, तो वो भी बड़ा मधुर है, बड़ी मधुर भाषा है। ग्राम सिंह कहने में सुनने में कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन ग्राम सिंह किसे कहते हैं पता है? ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ता को, श्वान को, कुकुर को। अब तो जैसे ही दैत्यराज हिरण्याक्ष ने सुना ग्राम सिंह हमको बोला गया, आग बबूला हो गया, हाथ में गदा उठा लिया। बोले आओ अब तुम हमारा सामना करो, फिर अब तुमको बताते हैं कि हम कौन हैं। भगवान ने कहा, बस हम भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब तुमको बताएं कि हम कौन हैं। दोनों महाराज आपस में लड़ भिड़ गए। भगवान भी गदा उठा लिए, दैत्यराज हिरण्याक्ष भी गदा उठा लिया। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। सभी देवता जो है भगवान का यह लीला युद्ध देखने लगे। भगवान तो युद्ध क्या लीला करते हैं। थोड़ी देर लीला किए, ब्रह्मादि देवताओं ने हाथ जोड़ा, प्रभु अब रात्रि होने वाली है, यह असुर है, आसुरी बेला को प्राप्त हो जाएगा, इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, इसलिए रात्रि ना होने पावे, इसका उद्धार कीजिए। भगवान ने भी कहा चलो बहुत लीला हो गई, और हिरण्याक्ष ने ऐसी गदा का प्रहार किया कि वाराय भगवान के हाथ से उनकी गदा छूट गई। जैसे ही वाराय भगवान के हाथ से गदा छूटी, सारे देवता के होश उड़ गए। अब भाई अब तो कोई चारा नहीं है बचने का। सब जहां तहां छिप गए कंदराओं में, गुफा में। भगवान ने कहा चलो अब देवता लोग डर गए हैं, इनको अब डर से उबारा जाए।
उसी समय भगवान ने खींच करके वाराह रूप नारायण ने हिरण्याक्ष के कनपटी पर ऐसा तमाचा मारा कि वह गोल गोल घूमता हुआ पृथ्वी पर गिर गया, और गिरते ही उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। देवता लोग जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे। बोलिए वाराह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने वाराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित किया। श्री विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि स्वायंभुवस्य च मनोर वंशः परम सम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेन धीरे प्रजा। मुनिवर, आप परम आदरणीय स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन कीजिए। स्वयंभू मनु जिनसे मैथुन सृष्टि का शुभारंभ हुआ। हम सब मनुष्य क्यों कहलाए? क्योंकि हम सब महाराज मनु की ही संतानें हैं। स्वयंभुव अरु मन सतरूपा, स्वयंभुव अरु मनु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। नर सृष्टि अनुपा। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने ऋषि कर्दम को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, कर्दम उत्पन्न हुए हैं छाया से ब्रह्मा जी के, तो ये सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करने लगे। और कितने वर्ष तपस्या किए पता है कर्दम मुनि? 10,000 वर्षों तक। श्रीहरि प्रसन्न हुए, तपस्या से दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तो ऋषि कर्दम जो है भगवान के सम्मुख अपनी भावना प्रकट करते हैं, अपनी मांग प्रकट करते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं, कुछ देना चाहते हैं तो सुनिए। वैसे तो मेरी कोई मांग नहीं है, फिर भी मेरी एक जो है छोटी सी विनती है आपसे। क्या? बोले, तथा सचाहम परिबोढुकामः समानशीलां ग्रहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुघाङ्घ्रिपश्य। आहा। हे प्रभो, तथा सचाहम परिवोढुकामः समानशीलाम गृह मेधिधेनु। मेरी इच्छा है कि मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूं, तो मुझे मेरे ही अनुरूप एक गृहिणी दे दीजिए, मुझे एक पत्नी दे दीजिए जो मेरे ही स्वभाव के जैसे हो। अच्छा, बोले, मैं इसीलिए आपकी शरण में आया हूं। भगवान ने जैसे ही कर्दम मुनि की भावना को सुना, उनके नेत्रों में अश्रु आ गए। क्यों आ गए अश्रु? भगवान विचार करते हैं, कितना घोर तप किया, मेरा दर्शन क्या करता है? ये भव बंधन से मुक्त करने वाला है। और मेरा दर्शन करने के बाद भी कर्दम मुनि मांगे क्या कर रहे हैं? गृहस्थ आश्रम यानी बंधन। तो भगवान की आंखों से जो अश्रु बिंद निकले और जिस स्थान पर गिरे, भगवान के अश्रु बिंद है भाई, साधारण तो है नहीं। तो वह तीर्थ रूप हो गया, उससे भी जगत का कल्याण हुआ। और बिंदु सरोवर तीर्थ के रूप में जो है हम सबके सम्मुख उपस्थित हुआ। बोलिए बिंदु सरोवर तीर्थ की जय। अब बिंदु सरोवर तीर्थ, देखिए, भगवान की तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भगवान ने कहा, बिल्कुल कर्दम मुनि, मैं आपके भाव को जानता था, इसलिए मैंने सारी व्यवस्था पहले ही व्यवस्थित कर दी है। ठीक परसों आपके घर स्वयं महाराज स्वयंभू अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे और देवहूति का विवाह आपके साथ संपन्न कराएंगे। देवहूति स्वभाव आचरण में आपके ही अनुकूल है और वह आपके साथ आपके गृहस्थ आश्रम में जो है सही भागीदारी निभाएगी। अच्छा, ठीक है महाराज। अब तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अच्छा, ये भी बताए कि आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न होकर के पहले तो आपके घर 9 कन्या आएंगी, उसके बाद 10वें पुत्र के रूप में मैं स्वयं आऊंगा आपके जीवन में कल्याण प्रद की प्राप्ति कराने के लिए। जय हो प्रभु।
करदम मुनि प्रसन्न हो गए। अब इसके बाद अपने घर आए और आ करके इंतजार करने लगे कुटिया में, अब विवाह होगा। तो शुभ संयोग आया, समय आया, भगवान ने जब बताया था वह समय आने पर करदम मुनि देखते हैं कि सामने एक दिव्य तेज से समन्वित रथ आया है। उस रथ में महाराज स्वयंभू मनु विराजित हैं। उनके साथ उनकी महारानी शत्रुपा है और उनकी सुंदर जो है कन्या भी विराजित है। स्वयंभू मनु आए, चरणों में प्रणाम किया मुनिवर के और कहने लगे कि हे मुनिराज, यह जो पुत्री है मेरी, यह आपको ही अपना पति मान चुकी है। जब से इसने देवर्षि नारद के मुख से आपके रूप, आपके स्वभाव, आपके शील, आपके व्रत आचरण को सुना है, तब से यह आपको ही पति निश्चित कर चुकी है, आपको पति मान चुकी है। तो हे नाथ कृपा करो मुनिवर, और मेरी पुत्री को पत्नी रूप में स्वीकार करो। करदम मुनि ने कहा बिल्कुल महाराज, हम स्वीकार करेंगे, लेकिन हमारा भी एक शर्त है। क्या है? बोले शर्त ये है कि जब संतान हो जाएगी तो हम फिर सन्यासी हो जाएंगे, तो आपकी पुत्री दुखी ना हो, इसलिए पहले ही हम बता दिए। अगर आपकी पुत्री अब भी विवाह करने को तैयार है तो हम कर लेंगे। महाराज स्वयंभू मनु शत्रुपा देवहूति के मन से इस वचन को मानते हुए बड़े धूमधाम के साथ करदम मुनि के साथ देवहूति का विवाह हुआ। ब्राह्मण विधि से पूरा विवाह संपन्न हुआ। विवाह करने के बाद बहुत सा महाराज उपहार दे करके महाराज स्वयंभू मनु अपने स्थान को चले गए और यहाँ करदम मुनि की सेवा देवहूति करने लग गई। करदम मुनि तो समाधि में चले गए, लेकिन जैसे माता पार्वती हमारे भोले बाबा की सेवा करती हैं, ऐसे ही यह देवहूति भी पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल देवहूति जो है करदम मुनि की सेवा करने लग गई। और सेवा के फल की प्राप्ति बड़ा अद्भुत, सेवा का फल बड़ा मीठा होता है, बड़ा उत्तम होता है। तो अब इसके बाद हम आगे का जो प्रवचन है, आगे का जो कथा है, उसको श्रवण बाद में करेंगे, समय हो चुका है। अब करदम देवहूति के घर भगवान स्वयं आएंगे कपिल रूप में। अब कपिल देवहूति संबंध बड़ा अद्भुत प्रसंग है ना। कपिल भगवान का उपदेश तो जीवन में धारण करने योग्य है और बड़ा अद्भुत प्रसंग है। समय आज का हो चुका है। आज यहाँ तक बढ़िया से तैयार करिए, इसको चिंतन कीजिए, इसको अच्छे से तैयार कीजिए, इसलिए इस श्लोकों को कंठस्थ कीजिए और फिर हम कल आगे की कथा को सुनेंगे और उसको तैयार करेंगे। अब आप लोगों ने कल जो 24 घंटे में पिछले श्लोकों को तैयार किया है, याद किया है, बारी बारी से सुनाएंगे। हम जिस क्रम से नाम लेते जाएंगे उसी क्रम से आप लोग सुनाते जाइएगा। सर्वप्रथम श्लोक सुनाएंगे हमारे पंडित सचिन शास्त्री जी, उनके बाद श्लोक सुनाएंगे आकांक्षा शुक्ला जी, फिर है अवधेश शर्मा जी, फिर है शिवानी मिश्रा जी, फिर है शुभम कुमार जी, फिर है डॉक्टर वैशाली जी, फिर है श्रुति जी, फिर लौकुश कुमार शुक्ला जी, फिर तृप्ति पांडे जी, मंजू शर्मा जी, आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी और नागेश जोशी जी जुड़े हुए हैं, शशि तिवारी जी, जानकी लक्षराज जी, अदिति चौबे जी, सौम्या शुक्ला जी, है ना, कृष्णा जी। चलिए स्वागत है पंडित सचिन शास्त्री जी आपका। प्रारंभ करिए राधे श्लोक। राधे गुरु जी। राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान की जय। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीव्रजमूर्तिर्भवानी नितिर्मम सर्वाणि नितिर्मम। त्यजेत एकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। ये कौन सा था? हम्म। हाँ, त्वमेकः तथा सर्वभूतानां जन्म सर्वभूतानां कृतः वित्तदः पिता अथा अथापि न प्रजानान्ते त्वमेक शुश्रूषा के न सर्वभूतानां वा जन्म भूते। कृत। नहीं गुरु जी, वो कल वाला है शायद ये। हाँ सुनाइए। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्म कृत वित्तदः पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन न भवेत्। ये गुरु जी राजा थे।
ठीक है। डॉक्टर वैशाली जी आप सुनाइए। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद् वृत्तिदाः पिता अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। द्वितीर्दाक्षायणी क्षत्तमारिचं कष्टपं पतिम् अपत्यकामा च गमे सन्ध्यायायां रुच्छयार्दिता। बहुत सुंदर। आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी आप सुनाइए। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। यत्कीर्तनं यत्श्रवणं यदेक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। नारायण परा वेदा नारायण परा, नारायण परा वेदा नारायण परामखा, नारायण परालोका, नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परालोका नारायण परामखा, नारायण परम, नारायण परो योगो नारायण परम तपा, नारायण परम ज्ञानम देव, नारायण परागति। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा, बढ़िया मेहनत किए हैं आप। बहुत अच्छा। आप श्रुति लोग, जी। आपका आशीर्वाद है गुरु जी। ठीक है, धीरे देखिए, भूलना स्वाभाविक है। जो याद करेगा वही भूलेगा, और भूलना जी सबके साथ होता है। बस इस याद की प्रक्रिया को एकदम लगातार करते ही रहना है। कोई ऐसा दिन ना हो कि याद ना हो, ऐसा ना हो। ठीक है ना। जी गुरु जी। हाँ, श्रुति जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ, आपने कहा था ना कि द्वितीया के दिन आप पुराने जो श्लोक है उसे मतलब वो बिना देखे पूछेंगे, तो हमने आज सारा दिन वही तैयार किया है। अच्छा, वही तैयार किया है, नया श्लोक नहीं तैयार की है। नहीं गुरुजी, मैं क्षमा चाहती हूँ इसके लिए। कोई बात नहीं, चलिए कल पाठ आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वही पूछेंगे श्लोक सबसे बारी बारी से, ठीक है। जी गुरुजी। पुराना सुना दीजिए, आप एक सुना दीजिए कोई। पादौ तु प्रथमः स्कन्धः, द्वितीयो जानुनी श्रुतः, तृतीयः संस्थनी ज्ञेयः, चतुर्थः कटिरुच्यते। नाभिं तु पञ्चमं विद्यात्, हृदयं षष्ठम् ईरितं, सप्तमस्तु उरः प्रोक्तम्, अष्टमः कण्ठरुच्यते। स्कन्धस्तु नवमः स्कन्दः, दशमो मुखभीरितं, कर्णाख्यं नासिकायुक्तं, सर्वार्थपरिपूरितम्। एकादशस्तुत्रमङ्गं, द्वादशं ब्रह्मरन्ध्रकम्, एवं भागवतं शास्त्रं विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितम्। राधे राधे गुरुजी। चलिए, श्रुति इस बार लगता है कि बहुत तगड़ी तैयारी की है प्रतियोगिता के लिए। बहुत अच्छा। हाँ, आकांक्षा, आकांक्षा शुक्ला जी आप सुनाइए। सर्दी हमको बहुत तेज है। इसी प्रकार कथा हो जाती है, भगवान की कृपा है। बाकी तो खांसी आती रहती है। आकांक्षा जी सुनाइए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। आवाज कम आ रही है, ब्लूटूथ डिवाइस है क्या कोई? ईयरफोन ईयरबड्स हटाइए। राधे राधे गुरुजी, आवाज आ रही? अब बढ़िया आई है, सुनाइए। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्म पृथ्वीत्थिता पिता यथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा किं वा भवेत्। राधे राधे गुरुजी। अवधेश शर्मा जी आप सुनाइए। राधे राधे अवधेश। गुरुजी। राधे राधे। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृतवृत्तिदा पितः अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। ठीक है। और इनके बाद श्लोक सुनाए मंजू शर्मा जी, फिर तृप्ति पांडे जी। राधे सर। राधे गुरुजी। राधे जी। राधे। इंद्रप्रस्थम यम प्रस्थम अवंति वारुण, अवंति वारुणवत्तम देहि मे चतुर्ग्रामाणाम पंचम हस्तिनापुर
पंचम हस्तिनापुरम पूरम। शूयश्च क्या बोल शुचग्र शुचग्र नेव दास्याम बिना युद्धेन केशव। स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ जी, थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ चल रहा है चलिए, तृप्ति और पांडे जी घर में आप। थोड़े हाँ फंक्शन क्या? थे, इसलिए 2 दिन में क्लास में नहीं आ पाई आचार्य जी। चलिए चलिए ठीक है, अब मेहनत करिए, 2 दिन का कवर करिए। जी। तृप्ति पांडे जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। परिनिष्ठितोऽपि निर्गुण्य उत्तम श्लोके लीलया गृहीत चेत राजर्षे आख्यान यदधीतवान् पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पश्चिमे प्रपदे रसातलं महातलं महातलं विश्वसृजोत गुल्फो। गुल्फो तलातलम। तलातलं वै पुष्यश्च जंगी। राधे राधे गुरु। ठीक है, बढ़िया मेहनत किया। शुभम कुमार जी आप सुनाइए। शुभम जी के बाद सौम्या शुक्ला जी। चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवर्जये आहारं मैथुनं निन्द्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम् इन्द्रप्रस्थं यमप्रस्थम् अवन्तिका वारुणावतं देहि मे चतुरग्रामान। चतुर्ग्रामान् पंचमं हस्तिनापुरम् ग्रामान्। हाँ ठीक है। चलिए सौम्या शुक्ला जी आप सुनाइए। सौम्या जी के बाद नागेश जोशी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवर्जेत आरा आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्याय च चतुर्थकम्। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, नागेश जोशी आप माइक चालू करिए। नागेश जोशी सुन पा रहे हैं? ठीक है, शिवानी मिश्रा जी, लवकुश कुमार शुक्ला जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे, सुनाइए। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृतः विपदः पति अथा अथामः अथा अकामः अकामः न। त्वमेका सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदा पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा के न वा भवेत्। गुरुजी वापस बोलूं? हाँ बोलिए। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृतः विपदः पति अथा अकाम अकामः अथापि न प्रजानां ते। अतामिह न प्रजानां ते शुश्रूषकेन वा भवेत्। आप इसी श्लोक को कल अच्छे से सुनाइएगा। आज आज और अच्छा मेहनत करिए इस पे, ठीक है? जी गुरुजी। इनके बाद श्लोक सुनाए आगे। कौन अभी नहीं सुनाया है? लवकुश कुमार शुक्ला जी, जानकी लक्षराज जी। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी शुक्ला जी सुनाइए। जिनके रक्षक हैं घनश्याम उन्हें कोई मार नहीं सकता। प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। किसी की नाव पानी में यहाँ रहती में चलती है। किसी की नाव पानी में यहाँ रहती में चलती है। प्रभु घनश्याम जब सर पर तसल्ली दिल पर रहती है। आज यदि हरि है ना शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुतना कहाऊं। भाखत कहाँ हो ऐसी धारणा चित्त न राखो चित्त प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारी है। बनो हूँ सारथी रथ हाकन मेरो काम न्याय के विरुद्ध युद्ध को नियम ना विसारी है। जो एक बाप को सबल सपूत है हो
मैं सपूत हूँ है, मैं काहू भांति अस्त्र करना धारी हूँ। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। लाइट है नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। जानकी लक्षराज जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी सुनाइए। त्वम् एकः सर्वभूतानां जन्मकृत् वृत्तिः पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषकेन वा भवेत्। चत्वारि खलु कर्माणि संध्याकाले विवर्जयत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं चतुर्थकम। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। देखिए आप लोग, कितना सुंदर सौभाग्य हमको मिला कथा सीखने का, इतना सुंदर कि सब एक साथ जुड़ते हैं। और ये कक्षा का इतना बड़ा महत्व होता है, तैयारी में इतना बड़ा रोल होता है कि हम कहते हैं कि 24 घंटा में नहीं पढ़ पाया ना, अगर कोई ध्यान पूर्वक पूरे मन से कक्षा के श्लोकों को सुनना शुरू कर दे तो इतने लोग सुनाते हैं वही वही श्लोक कि वो सुन करके याद हो सकता है। हम अपना अनुभव बताया करते हैं और वही इसलिए आपको बोल रहे हैं। कई बार होता था कि हम किसी कारणवश कहीं पर घूमने या कभी कभी सोते रह गए, याद नहीं कर पाए, तो फिर हम पहले नंबर पर नहीं बैठते थे, हम लास्ट नंबर पर। वैसे भी पहले नंबर पर हम बैठने वालों में से नहीं हैं, हम पीछे ही बैठते थे। पीछे बैठते थे राधे उसका राधे राधे उसका गुरुदेव। उसका फायदा मिल जाता था। तो पीछे बैठते थे और इंतजार करते थे कि ये सब सुनाएं। सब लोग बारी बारी से सुनाते थे और हम नहीं याद कर किए होते थे, लेकिन इतना तन्मयता से कि अब, लेकिन ये होता था कि सबके सामने खड़े होंगे, बेइज्जती होगी कि हम याद नहीं कर पाए आज श्लोक। नियम हमारे यहाँ भी था गुरु जी का कि एक श्लोक, वही प्रक्रिया हम भी चलाते हैं। तो अब हम लास्ट में बैठे बैठे ही सुनते सुनते, इस पुस्तक देखने नहीं देते थे, पुस्तक बंद करवा देते थे जब सुनना हो जाता था, लेकिन वही श्लोक सब लोग रिपीट करते थे। तो अगर पूरा मन से सुना जाए तो हमको लास्ट तक में आते आते नंबर, हमको एक नहीं दो दो श्लोक याद हो जाते थे और खड़े होकर के सुना देते थे। तो हम अपना अनुभव आपको बताया करते हैं कि अगर कोई ध्यान पूर्वक ध्यान दे तो जरूर ऐसा हो जाता है। चलिए भाई, अब आगे सुनाइए, कौन सुनाने चाहता है? राधे राधे गुरुदेव। जी बोलिए। राधे राधे गुरुदेव। अरे राधे राधे हम तो बोल रहे हैं, कई बार बोल चुके हैं, बोलिए। त्यजेत एकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। राधे राधे गुरुदेव।